अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, रात मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पहले तो हवा चलती रही है, तो उसके बाद आंधी शुरू हो गई। ज़ाहिर है फिर जब आंधी आती है तो फिर घर आपको अच्छी तरह से ही साफ़ करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है पूरे घर में। विंडोज़ हो गई, दरवाजे हो गए, हर चीज़ जो है वो फिर गंदी हो जाती है घर की। तो मेरे घर के जो डोर्स हैं ना, वो हैं ज़रा डार्क कलर के, जैसे कि ये आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन पर जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है, तो इनकी जब तक सफाई ना हो जाए फिर अच्छी तरह से, तो फिर बिल्कुल भी एक तो अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरा फिर ये है कि जितनी मर्ज़ी आप क्लीनिंग कर लें, जब तक आपके डोर्स विंडोज़ वगैरह साफ़ नहीं होंगे तो फिर घर कैसे साफ़ लगेगा। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से ना हेल्पर से सारे डोर्स वगैरह डस्टिंग करवा रही थी, और ये टेबल्स वगैरह की भी। तो फिर ये था कि सुबह के टाइम ना बारिश शुरू हो गई। 7 बजे सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 2-3 घंटे लगातार बारिश होती रही है। तो जितनी भी मिट्टी थी ना वो सारी की सारी जो है ना बारिश की वजह से जज़्ब हो गई। तो अभी टेरेस वगैरह भी सारे वॉश करने हैं, तो बहुत ज़्यादा आज काम था। अभी बच्चे सोकर उठे हैं तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज मैंने नमकीन सेवइयाँ बनाई हैं। तो वैसे तो सेवइयाँ सही बन गई हैं, टेस्ट में भी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि उनकी क्वालिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ना जैसे ही मैंने कुक की हैं तो ये जुड़ सी गई हैं। हालांकि इस तरह होता नहीं है, बहुत अच्छी बन जाती हैं सेवइयाँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों ये ना जुड़ सी गई हैं। बहरहाल खा हो गई थी। तो यहाँ वर्जी मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के न्यू और प्यारे प्यारे से मेहमान। हमने ये लिए हैं, पैरट्स लिए हैं, जिनको हम ऑस्ट्रेलियन तोते भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने ना लिए हैं बच्चों की फरमाइश पर। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे घर जो है ना इस तरह के छोटे छोटे से पैरट्स होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने चांद रात वाले दिन ना लिए हैं, और बड़े अच्छे लगते हैं। घर में अच्छी खासी रौनक हुई हुई है, सारा दिन बोलते रहते हैं, और बच्चे भी जो है ना इनको देखकर खुश होते रहते हैं। तो ये इनका जो हाउस है ना, ये बड़ा प्यारा बना हुआ है। 2 मंजिला जो है ना इनका घर है, और एक जोड़ा जो है वो हमने ऊपर वाली साइड पे रखा हुआ है, और जो दूसरा है वो नीचे वाले पोर्शन में हमने इसको रखा हुआ है। तो बस अभी जो है ना इनके वो भी जिसे बोलते हैं ना कुजियाँ जो होती हैं, जिसमें ये अंडे देती हैं, तो वो भी बस लगाने वाली हैं। जैसे वो लगाएंगे ना हम, तो इंशाल्लाह फिर इसमें जो है ना इजाफा हो जाएगा। अच्छा, ये जो बाजरा खाती हैं ना, उसका इतना ज़्यादा मैस हो रहा था पिंजरे में कि रोज़ाना ही सफाई करनी पड़ती है। उसके अलावा ये है कि बाजरा जो है वो सारा निकल निकल के ना ज़मीन पर भी गिरता रहता है, तो सारा फर्श भी गंदा होता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो ना इसमें शीट बिछा देती हूँ, कि सारा जो है ना वो मैस फिर शीट के ऊपर ही पड़ा करेगा। तो फिर शीट को निकाल कर वॉश करके ड्राई करके दोबारा से इसमें बिछा दिया करूँगी। तो फिर ये होगा कि पिंजरा भी ख़राब नहीं होगा, और शीट को जब जो है ना वो मैं निकाल कर साफ़ कर लिया करूँगी। इस वजह से फिर मैंने शीट की कटिंग की सारी, और मैंने फिर इनके घर में जो है ना वो अच्छी तरह से सेट शेट करके, और घर जो है वो और भी ज़्यादा इनका प्यारा कर दिया था। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने दोनों पोर्शंस में जो है ना वो शीट बिछा दी है। अच्छा, मुझे ना बेध्यानी में पता ही नहीं चला, नीचे वाले पोर्शन में शीट जो है वो उल्टी बिछा दी, और ऊपर जो है वो मैंने सीधी बिछा दी। चलो खैर, कल को जब मैं साफ़ करूँगी ना तो फिर मैं दोनों को ही सेट कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम था, तो यहाँ पर मैं जी बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ना एक बात बताती हूँ कि जब हम लोग कढ़ाई गोश्त बनाते हैं ना, तो उसमें टमाटर हम लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी हम ग्रैंड करके डाल रहे होते हैं, कभी चॉप करके डाल रहे होते हैं, और कभी इसी तरह से साबुत टमाटर हम लोग जब डालते हैं ना, तो उसी तरह से जो है ना वो कढ़ाई का टेस्ट बनता है। यानी कि टमाटर आप जिस शेप में भी काट कर डालेंगे, कढ़ाई का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। मुझे पर्सनली जो है ना साबुत टमाटरों वाली कढ़ाई जो है ज़्यादा मज़े की लगती है। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी हर किसी की अपने अपने टेस्ट की बात होती है। मैंने ग्राइंड करके भी बनाए हुए हैं, चॉप करके भी बनाए हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर जो है ना इसी तरह से साबुत टमाटरों वाली कढ़ाई ही बनाती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। बहरहाल यहाँ पर दोपहर का मैं खाना बना रही थी। अभी बस मैं ये सारे मसाले वगैरह डाल कर ना इसको दम पर रख दूँगी, ताकि टमाटरों का छिलका नरम हो जाए, और फिर छिलका उतारने के बाद ना मैं इसको अच्छी तरह से फिर भून लूँगी। अच्छा, अभी मैं किसी काम से आई थी वॉशरूम में, और मेरी हेल्पर की ना एक बड़ी ही गलत आदत है जो कि मुझे बिल्कुल नापसंद है। मैंने उसको बहुत दफ़ा कहा भी है, पर पता नहीं क्यों उसको भूल जाता है ये काम करना,
कि जैसे ही वो वॉशरूम वगैरह धोती है ना, तो उसके बाद ना वो वाइपर बिल्कुल नहीं लगाती वॉशरूम में, और पानी वैसे का वैसे ही पूरे वॉशरूम में खड़ा होता है। और मुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ है ना इस चीज़ से। मैं कहती हूँ कि वॉशरूम जो है ना वो हमेशा ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए खड़ा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर बच्चे वॉशरूम में आते हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने वैसे ही पानी जो है ना उसी में फिर चल फिर के जो है ना वो चले जाना होता है। तो इस तरह से वॉशरूम भी गंदा होता है और फिर पूरा घर भी। तो बस उसको कई दफ़ा मैंने कहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से ना उसको भूल जाता है या उसको आदत नहीं है, क्या है मसला। तो बस अभी यहाँ पर मैं सारा पानी वगैरह खींच रही थी कि वॉशरूम जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, ये वाली जो वीडियो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये तकरीबन ईद के 3rd डे की वीडियो है, जब हम लोग रात के टाइम यानी कि मगरिब से पहले पहले ना हम लोग आए थे यहाँ डीएचए। ये हमारे घर के पास ही है डीएचए। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डीएचए देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत बना हुआ है ना, कि अब तो बहुत ज़्यादा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो यहाँ पर जी हम लोग आए थे बच्चों की फरमाइश पर, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था कि कहीं चलें, बाहर लेकर चलें। तो सबसे पहले ना हम लोग जब यहाँ से गुज़र रहे थे तो यहाँ पर रश इतना ज़्यादा था कि इंतहा का रश था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ज़ू आता है, 360 ज़ू है डीएचए में। तो वहाँ पर भी इंतहा का रश था, वो मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ। हमारे साथ इतना बुरा हुआ ना उस दिन कि मैंने तो आज के बाद सोच लिया है कि ईद के दिनों में कभी भी इंसान को जो है ना बाहर नहीं निकलना चाहिए, कभी भी जो है ना ये पार्कों में ज़ू वाली साइड पर आना ही नहीं चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे थे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। 360 ज़ू पर इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा यहाँ पर जो है ना पब्लिक आई हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, आउट ऑफ सिटी से, और पता नहीं बस से गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से भर के आई हुई थी यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़ू पे रश था, तो यहाँ तो हमसे बिल्कुल भी जाया नहीं गया। उसके बाद इससे आगे था कश्मीर पार्क, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम लोग देख भी लेंगे, साथ में बच्चों को एंजॉय भी करा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम लोग पार्क के पास पहुंचे हैं तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था कि बस बहुत बुरा हाल था। एक तो टिकट नहीं मिली, दूसरा यहाँ पर हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से वैसे ही वापस हमें घर जाना पड़ा। घर से अच्छा खासा दूर भी था और वैसे ही हम लोग वापस गए। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।